अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे जादू। जादू किस टाइप से होता है, कितने दर्जे का होता है और कैसे कैसे हम पे जादू करने की निशानियाँ कैसे कैसे तरीके से ज़ाहिर होती है और हमें तकलीफ़ किस किस तरीके से मालूम पड़ती है और जादू हम पे कौन करवाता है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जादू एक तरीके का नहीं होता। एक तरीके का जादू नहीं होता है, अलग अलग तरीके के जादू होते हैं। सबसे पहले जादू करने का तरीका कोई सर के बाल को हासिल करके करता है, कोई पैर की मिट्टी से हासिल करके करता है, कोई कपड़े से हासिल करता है, कोई पुतला बनाकर दफनाकर उसमें सुइया वगैरह बिलावे टोच कर उस पर जादू करा जाता है। और एक होता है शमशान की राख से, क्योंकि जादू करने की अलग अलग अलामतें हैं। दूसरा सवाल कि जादू हम पे कौन करवाता है, पड़ोसी करवाता है, हमारे रिश्तेदार करवाते हैं या और कोई हमारा दुश्मन करवाता है। पहले तो आप एक बात जान लो, इसके अंदर जादू जो होता है हमारे पे, ये 70% लोग जो होते हैं ये मखलूक होती है, हवाई मखलूक। ये हवाई मखलूक हम पे जादू करवाती है, यानी जिन हुए, जिन शातिन हुए, इब्लीस हुए, खबीस हुए, ये भी हम पे जादू करवाते हैं। यानी हम पे ये भी जादू करते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, हम अपने आपसी वालों को कसूरवार समझते हैं। ये 30% लोग जो होते हैं ये हम पे करते हैं जलन की वजह से, मगर ज़्यादा हवाई मखलूक जो है हम पे ज़्यादा हमले ज़्यादा हवाई मखलूक करती है। ये बात आप फिक्स कर लो। इनमें भी आमिल होते हैं, जिन्नातों में भी आमिल होते हैं, जिन शैतान इब्लीस खबीस जो होते हैं इनमें भी जादूगर होते हैं। इन्हें इंसानों का रहन सहन अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये हमें परेशान करने के लिए, हलाक करने के लिए ये जादू करवाते हैं। ये हमारी हर चीज़ हासिल कर लेते हैं, सर के बाल से लेकर पैर की मिट्टी बोलो, कपड़ा बोलो, ये हासिल कर लेते हैं, पुतला बोलो, हर चीज़ ये हासिल कर लेते हैं और ये आसानी से हम पे जादू कर देते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले, अगर हमारी तबीयत ख़राब है या कुछ हमें लग रहा है, हमें आँख में सुइयाँ चुभ रहे, तकलीफ़ हो रही है, जिस्मानी हर रिपोर्ट नील आ रहा है, मगर बीमारी हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है और तकलीफ़ हमें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई अच्छा सा आमिल देखो और उससे चेक करने लगाओ क्या हमें असरात है, जादू है, या जादू के ज़रिए से जिन शातिन हमारे पीछे छोड़ा गया है, खबीस छोड़ा गया है हमें तकलीफ़ देने के लिए, या हमारी रोज़ी में बंदिश मारा है किसी ने, तो कोई जादू के ज़रिए से किस टाइप से जादू किया गया है। जिस्मानी तकलीफ़ का भी ऐसी है, जिस्मानी तकलीफ़ में अगर हो रही है तो पहले उसका टेस्ट करो, क्या जिस्मानी बीमारी है, जादू है या असरात है। असरात अलग है, बिल्कुल अलग है। असरात का मामला जो होता है ये अलग होता है, जिन शैतान इब्लीस को भी जो जिस्म में अपने घुस कर वो हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, ये असरात वाला मामला हो जाता है, ये अलग है। और जादू जो है हमें हलाक करना है, परेशान करना है, बीमारी में डाल देना है, ये अलग होता है। इसका इलाज अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे हमें दवाखाना जाना है, दवाखाने में अगर हमारी बीमारी समझ में नहीं आई डॉक्टर को, तो डॉक्टर हमें पहले खून पेशाब चेक करके पहले उसकी रिपोर्ट मंगाता है। उसमें उसको पता चलता है कि इसमें जिस्म में कौन सी बीमारी है और कौन सा अब हमें ऑपरेशन करना चाहिए। बिल्कुल बराबर ख्याल में आ गया आपके। जैसे एक जादू होता है जिस्म पे, पूरे तरीके से जिस्म पे फोड़ी फुंसियाँ आ जाते हैं, कलर ब्लैक होना लग जाता है, अच्छे खूबसूरत, और ज़्यादा करके लड़की और बच्चों पर, बिल्कुल ज़्यादा करके लड़की और बच्चों पर, औरतों पर, बच्चों पर ज़्यादा इसका असर होता है और ये ज़्यादा जिन शैतान इब्लीस के शिकार होते हैं। तो हमें क्या करना है, उसे देखना है पहले कि क्या है क्या और कौन सा जादू किया गया है, उसके बाद ही उसका इलाज शुरू करें। और
हम क्या है बहुत आसान समझ लिए ले, जादू का काट, जादू का इलाज, ये बहुत आसान समझ लिए ले, होता है ना। अरे डॉक्टर जब बैठे ना, तो अगर छोटे डॉक्टर की अगर नहीं समझ में आई तो बड़े के पास जाता है। बड़ा क्या करता है, वो डायरेक्ट काट छाट नहीं करता है। पहले अगर आपको पेट दुख में तकलीफ हो रही है तो वो आपका सोनोग्राफी करेगा, खून पेशाब टेस्ट करने के बाद में फिर वो देखेगा कि इसमें है क्या, पथरी है कि गांठ है या कोई और चीज़ इसके अंदर, समझ गए आप। और इसीलिए उसके बाद वो ऑपरेशन की लाइन लगाता है कि इसमें भाई पथरी है, काटना पड़ेगा, गांठ है, गांठ को काटना पड़ेगा, और गांठ भी है तो कैंसर की है क्या नॉर्मल है। बिल्कुल। तो इसी तरह जादू का भी इसी तरह इलाज करना पड़ता है। जादू है तो किस टाइप का है, किस टाइप का है तो उसी तरीके से इसका इलाज होता है। हमें क्या हो गया है अभी, ब्लूटूथ पे ये जो देख लिए जादू की काट, जादू का इलाज, ये हम घर में बैठे बैठे कर ले, ऐसा नहीं होता भाई। इसका पहले मुकम्मल कोर्स पहले देखना है, करना है, उसके बाद में इलाज के बाद में बढ़ना है हमें। वो क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है। कभी कभी हम करने जाते हैं थोड़ा इलाज, मगर वो हमारे लिए तकलीफ ज़्यादा बन जाती है। इतना सामने वाला अगर जादू भेजा है ना, तो वो पूरे बंदोबस्त के साथ भेजता है, और हम क्या होता है घर में बैठे बैठे उसका इलाज ढूंढते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है। हाँ, तकलीफ कम हो जाएंगी, मगर उसका जड़ से ख़त्म नहीं होता है। फिर वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाना चालू कर देता है। तो इसलिए पहले उसका टेस्ट करो, उसके बाद में उसका इलाज होता है, इसका इलाज ढूंढो। अगर हम पे जादू किया है, पुतला गाड़ के किया है, और हम कर रहे हैं खिलाने वाला इलाज, तो वो ऐसा नहीं चलता है। अगर खिलाया हुआ जादू है तो हम कर रहे पुतले का इलाज, ऐसा नहीं होता है, समझे। असरात का भी ऐसा होता है, पहले असरात को चेक किया जाता है। असरात में इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, 15 तरीके होते हैं इसमें। तो इसमें इसको पहले टेस्ट किया जाता है, इसमें है कौन, जीन, शैतान, इब्लीस, खबीस है, कोई गंदी रूह है, अच्छी है, नेक जिन्नात है, अच्छा जिन्नात है, तो उसका तरह सा एहतराम करना पड़ता है और अदब कायदे से उसका इलाज करना पड़ता है। और कभी जीन, खबीस, इब्लीस जो ऐसे होते हैं ना, इनके साथ में ज़रा सख्ती से पेश आना पड़ता है। और उसको वो भी देखना है इसमें कितने बचे हुए। आप अगर एक का इलाज कर रहे हैं, उसके अंदर बचे हुए 5-7 बचे हुए, उसका परिवार भी लेकर बच गया है, तो इतना आसान नहीं रहता ये खेल भाई। इसे ज़्यादा करके शमशान से या कब्रिस्तान से इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इसको ज़्यादा करके कब्रिस्तान में ही, अगर मुस्लिम है ना तो कब्रिस्तान से ही ज़्यादा इसका इलाज फ़ायदा मिलता है। जादू का भी ऐसी होता है, जादू का भी मसला अगर हमें मुकम्मल इलाज करना है ना, तो इसके लिए हम जो ज़्यादा करके कब्रिस्तान का सहारा लेते। कब्रिस्तान से हमें रात रात में जो काम करना है, वो सूने कब्रिस्तान देखो, वीराना कब्रिस्तान देखो, और रात के अंदर 12 बजे नंगे पैर बाकायदा गुसल करके, आपको काला लिबास पहन कर, और उसका इलाज का तरीका जो, अभी बहुत वीडियो लंबी हो जाएंगी, मैं इंशाल्लाह आगे आपको इसका तरीका बताऊंगा कि इसका तरीका कैसे होता है। जादू पहले टेस्ट करो, उसके बाद में वो कौन सा है, उसके बाद में उसका इलाज बताया जाता है। अगर मैं जादू पे ही बात करूंगा तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, इसलिए उसका इलाज भी बताऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा, और उसका मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा कि आमिल लोग किस तरीके से इसका जादू काटते हैं, और अगर किसी को पलटाना है तो वो भी कैसे करे जाता है, समझे भाई साहब। और क्या होता है, हम घर में बैठे बैठे करने जाते कुछ, हो जाता कुछ। ऐसा मत करो, किसी को भी अच्छे को देख कर और मुकम्मल उसका देखो, पहले उसको टेस्ट करो, उसके बाद में उसका इलाज करो। अच्छा, इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको जादू के सब ख़ास तरीके बताऊंगा और समझाऊंगा इंशाअल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज़।